अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आज जो व्लॉग शूट कर रही हूँ वो अपने आईफोन 15 प्रो से कर रही हूँ। और क्योंकि पहले जो मैं वीडियोस बनाती थी वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे जो है वो मज़ा नहीं आता था। जस्ट एक मजबूरी होती थी कि अब जो मेरे पास फ़ोन है मैंने उसी से ही बनाने हैं व्लॉग्स, तब क्या किया जा सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है जो मैंने आईफोन 15 प्रो ख़रीदा अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के पैसों से और जमा करके, और जिस तरीके से भी खैर मैंने लिया, लेकिन ले लिया। और आज मैं अपना व्लॉग जो है वो इससे शूट कर रही हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने भांजे का फ़ंक्शन है। मेरा भांजा पैदा हुआ, जैसा कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं रहीम यार खां गई थी अपनी बहन के पास। उसका बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह सेकंड, और जिसका नाम है जी मोहम्मद इस्माइल, हमने नाम रखा। उसका है जी फ़ंक्शन, अकीका है उसका, जो मैंने अटेंड करना है। और हम निकल रहे हैं जी उसके अकीके के लिए। और रास्ते में जी हमने अपने टायर्स में गैस वगैरह सारी सेट करवाई, टायर्स के चेक करवाए। तो जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी एक ब्लॉग शेयर किया था, आप जाके देख सकते हैं कि आपने घर से निकलना है तो कौन से टिप्स, मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं कि आप गाड़ी का काम करवाएं और ईटीसी। और यहाँ पर जी हम जा रहे हैं और रास्ते में आ गया है जी ये एशिया कैफ़े। रहीम यार खां के रास्ते में अगर आप जाते हैं, बहावलपुर से जब जाते हैं तो रास्ते में जो है वो एशिया कैफ़े आते हैं। पेट्रोल पंप भी है और एशिया कैफ़े है जो बहावलपुर में एशिया मिल वाले हैं, एशिया ऑयल है, तो उनका ये बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो, आए दिन इसकी सेटिंग जो है वो चेंज होती रहती है और इसका आउटलुक जो है वो चेंज होता रहता है, अंदर से भी सारा चेंज होता रहता है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो किसी भी चीज़ पर। इवन वो पिज़्ज़ा हो, इवन वो पास्ता हो, चाहे वो कॉफ़ी ही क्यों ना हो, इनका जो एक ऑथेंटिक टेस्ट है वो आपको ऑथेंटिक टेस्ट देते हैं। जो लोग मुझे बहावलपुर से देख रहे हैं या जो भी इस सड़क पे सफ़र करते हैं तो लाजमी यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ पर आप खाएं, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस, शेफ़ बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का। चाहे मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया हो, चाहे मैंने ब्राउनी खानी हो, चाहे मैंने कॉफ़ी पीनी हो, कोल्ड कॉफ़ी पीनी हो या कोई स्लश पीना हो, तो यहाँ पर ही मैं बग़ैर सोचे समझे यहाँ पर आ जाती हूँ और अपना इंजॉय करती हूँ। यहाँ से जी मैंने लिया है लोटस चीज़ केक, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और बहावलपुर में जो मफ़िन्स के बेकरी है वहाँ से मैं अक्सर ये खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि जल्दी जल्दी पैकिंग करनी थी, निकलना था, तो मैं खा नहीं सकी कुछ, कि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मुझे यही था कि रास्ते में एशिया कैफ़े आएगा तो मैं वहाँ से कुछ ले लूँगी। तो मैंने अपने बच्चों के लिए ली ब्राउनी और अपने लिए लिया लोटस चीज़ केक, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा भी नहीं खा लेना था कि रास्ते में फिर वॉमिट ना हो। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए हमने जो है ये दोनों चीज़ें ली थी। तो ये ब्राउनी आप देख सकते हैं, एक ऑथेंटिक फ्लेवर होता है, ज़बरदस्त, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और बिल जब मेरे सामने आया तो 700 की जो है वो ब्राउनी, 700 के लोटस चीज़ केक, मैं एकदम घबरा गई। मैं कहा इतना महंगा, क्योंकि एक तो इसका स्लाइस बड़ा था। आपने भी नहीं घबराना मेरी तरह, क्योंकि डिफरेंस था, क्योंकि मफ़िन से जब मैं लेती हूँ तो वो 400 तक का मिलता है, और यहाँ से अगर ये 700 का था तो इसका स्लाइस और इसका साइज़ स्लाइस का बड़ा था। तो इसमें कोई ज़्यादा मुझे अमाउंट नहीं लगी, लेकिन मेरे बच्चे और बहुत परेशान हुए कि मम्मा इतना महंगा, लेकिन टेस्ट बहुत ही कमाल का था ब्राउनी का, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया खाने का। और अब हमारा सफ़र हो जाता है जी स्टार्ट। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था, जब मैं रहीम यार खां गई थी, जब मोहम्मद इस्माइल ने पैदा होना था, तो रास्ता इतना शदीद ख़राब हुआ करता था, क्योंकि मेरे दाद का सारा वहाँ रहता है, रहीम यार खां में होते हैं सब लोग, मेरे ताया अबू, मेरी फुप्पो, सब लोग रहीम यार खां के हैं। तो वहाँ जाया करते थे तो बस कानों को हाथ लगाते थे कि इतना कोई घटिया रास्ता होता था। जीटी रोड होती थी और गन्ने के इतने ज़्यादा ट्रक, क्योंकि रास्ते में फैक्ट्रियाँ आती हैं गन्ने की। अब तो बाहर से ही रास्ता बन गया और मोटरवे का, तो अब रहीम यार खां का नाम सुनकर डर नहीं लगता। अब दिल चाहता है कि रहीम यार खां जाएँ, क्योंकि मोटरवे का सफ़र है, पाकिस्तान की कारपेट रोड्स, मोटरवे, ज़बरदस्त आउट क्लास जो रोड्स हैं, इन पे सफ़र करने का तो एक अलग ही लेवल है। तो मैं जा रही हूँ
सफ़र कर रहे थे हम रास्ते में। जो मेरी हेल्पर है जो मैंने अपने घर में रखी हुई है, उसको हमने घर छोड़ना था। हमने उस गांव, उसका विलेज भी रास्ते में ही आता है, तो हमने उसको रास्ते में ड्रॉप किया और फिर चल पड़े हम अपने सफ़र की तरफ। तो यहाँ से कुछ सड़क जो है वो इसी तरह चलना पड़ता है। ये जो सड़क थी, ये रोड जो आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग में, ये भी किसी काम की नहीं थी। अब इन्होंने सारी नई बनाई है मोटरवे तक। तो मैं आपको आगे चल के मोटरवे जो है दिखाऊंगी कि कहाँ से स्टार्ट होती है, और इन्जॉय करें आप भी मेरे साथ सफ़र मोटरवे का। पीछे जो आपने छोटा सा टोल प्लाज़ा देखा है जहाँ पर पैसे देते हैं, तो ये पहले इस रोड पे नहीं था, और जगह जगह लगाए होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये अपनी तरफ से ही लगा के बैठे होते हैं कि क्या चक्कर है। थोड़ी सी सड़क बना देते हैं और बैठ जाते हैं। तो खैर, सफ़र का आगाज़ हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रही हूँ अपने भांजे के अकीक़े को अटेंड करने, और सड़क भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आज मूड भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अपने फ़ोन के साथ जो है बना रही हूँ। माइंड भी सेटिस्फाइड है, और आज दिल भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को जो है वो मैं अच्छे तरीके से बना सकूँ, आपके साथ रहीम यार ख़ां का सफ़र जो है वो आपको दिखा सकूँ, और रोड जिस तरह से बनी हुई हैं वो भी मैं आपके साथ आपको दिखा सकूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरा व्लॉग कैसा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बग़ैर मेरे वीडियोस को देख रहे होते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब करना भी मस्ट है। मोटरवे जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, आपके सामने ही स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ से जी जाते हुए बहावलपुर से जब रहीम यार ख़ां जाते हैं तो ऐसे ही क्रॉस करनी पड़ती है, और जब रहीम यार ख़ां के नज़दीक जब मोटरवे जो है हम उतरेंगे तो वहाँ पे जो है वो इसकी अमाउंट पे करेंगे। तो ख़ूबसूरत सफ़र, ख़ूबसूरत रोड, कारपेट रोड, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान की मोटरवे की क्या ही बात है, और पाकिस्तान के मोटरवे बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई हैं।
इन पे सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पता ही नहीं चलता कि सफ़र कब आपका स्टार्ट हुआ, इतनी स्मूथली जो है वो गाड़ी चल रही होती है। तो हमें एक बात का ध्यान ही रखना चाहिए, क्योंकि इतनी स्मूथ सड़कों पर आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो अप डाउन होती रहती है। तो आपको मेंटेन करके ही अपनी स्पीड में जो है गाड़ी को लेके जाना चाहिए। बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो रास्ते में दिखाई दे रही होती हैं कि उनके चालान जो हैं वो कट रहे होते हैं। यही रीज़न होती है कि सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई हैं मोटरवेज़ की, कि पता ही नहीं चलता कि स्पीड कब तेज़ हो जाए। तो सामने आप सन देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, और मैं ब्यूटीफुल सा सनसेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। सफ़र बहुत ही हसीन होता चला जा रहा है, और यहाँ पर जो मैंने चीज़ केक स्लाइस लिया था, आप सोच रहे होंगे कि मैं अब खा रही हूँ, लिया तो मैंने काफ़ी टाइम पहले था। तो ये बहुत ठंडा था, फ्रीज़र से निकाल के उसने दिया था। तो अभी भी आप देख सकते हैं इसके चॉकलेट के ऊपर जो है वो एक ठंडा, जिस तरह से फ्रीज़र से निकली हुई चीज़ है, तो फ्रीज़र से ज़रा मैंने कहा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर जो है वो मैं इसको खाऊंगी। तो इसलिए मैंने खाया, और ख़ूबसूरत सा सनसेट जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना कैमरा में, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो सनसेट हो रहा था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
हम पहुंच चुके हैं जी रहीम यार ख़ां, और बहुत ही खूबसूरत का सफ़र का इख्तिताम हमारा हुआ जा रहा है मोटरवे का। क्योंकि मोटरवे का सफ़र तो आपने ख़ुद ही इंजॉय किया होगा कि कितना ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर जी हमारा लगा तो हुआ है एम टैग, लेकिन उसके अंदर बैलेंस नहीं था, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिनका है तो वो उस लेन में खड़े जाते हैं गाड़ियाँ, और यहाँ पर जिनका नहीं होता बैलेंस वो इस तरफ आते हैं। तो हमने यहाँ पर जी अपना पे कर दिया था और हम पहुँच चुके हैं रहीम यार ख़ां। और पहले तो पता ही नहीं चलता था, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है ना मोटरवे बनने की कि आसान हो गया है सफ़र। तो आगे जो है रहीम यार ख़ां में जब हम इस तरह मोटरवे से उतरते हैं तो रहीम यार ख़ां के उसमें तो एंट्रेंस हो जाते हैं, लेकिन आगे शहर तक जाने के लिए भी 20-30 मिनट्स जो है वो सफ़र करना पड़ता है। जो 20-30 मिनट्स का सफ़र था उसको भी हमने देखा कि वो भी सड़क जो है वो बन रही थी, बहुत ख़राब हालत में वो सड़क थी। बस थोड़ा सा ही सफ़र रह गया है जो अब बेकार है, लेकिन रोड की कंडीशन जो है वो बेहतर है, बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है, अभी बन रही है रोड। तो उम्मीद है कि ये जो छोटा सा सफ़र है, जो सड़क आप देख रहे हैं जहाँ से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, तो आप साइड पे देख रहे हैं कि ये जो है वो सारा रोड़ा सा जो डालते हैं सड़क के ऊपर, वो डला हुआ है और बन रही थी सड़क। तो बस यही जो है वो थोड़ा सा सफ़र है जो हमारा बुरा गुज़रा, लेकिन अच्छा भी गुज़रा, तो इसलिए ये बुरा नहीं लग रहा था। तो ये भी जब बन जाएगी तो ओवरऑल जो है वो रास्ता अच्छा हो जाएगा।
मैं पहुंच चुकी हूँ जी अपनी बहन के घर, जहाँ पर मैंने आना था। फ़ंक्शन जो है वो मेरी बहन के घर नहीं है, वो मैं बताती हूँ कि कहाँ है, कहाँ होना है फ़ंक्शन। तो मैं अपनी बहन का घर ढूंढते ढूंढाते जा रही हूँ। पहले भी मैं आई हुई हूँ, जैसा कि जब उसका बेटा पैदा होना था, तो तब तो उनके हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल गई और आई तो इतना पता नहीं चला। लेकिन अब लोकेशन प्रॉपर जो है वो फैमिली साथ थी मेरी। तो यहाँ पर जी मेरी अम्मी पहले ही वहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत एहतमाम किया हुआ था। और खा पी के कुछ ही टाइम के बाद हम दोबारा निकल पड़े फ़ंक्शन के लिए। बीच में काफ़ी बातें भी हुई, हम सब तैयार हुए, कपड़े प्रेस किए, सब ने मेकअप वगैरह किया, हेयर स्टाइल बनाए। तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। वो वहाँ था जी मेरी बहन का घर, जहाँ पे हम पहुँचे थे। और अब मैं जा रही हूँ अपनी फूफो के घर, क्योंकि फ़ंक्शन जो है वो मेरी फूफो के घर था। फूफो जो है वो मेरी बहन की सास हैं, तो उन्होंने अपने घर में जो है वो अपने क्या कहते हैं, पोतरे का फ़ंक्शन रखा हुआ था। तो इसलिए जो है वो हम अब वहाँ पे जा रहे हैं। सारी अरेंजमेंट्स जो हैं वो उसकी दादों के घर थी। तो अब बहुत ही खूबसूरत सड़क, और रेम यारखा पहले इस तरह नहीं हुआ करता था। रेम यारखा जो है वो बहुत खूबसूरत बन चुका है। हम पहुँच चुके हैं जी इस्माइल की दादों के घर। यहाँ पर जी बहुत ही खूबसूरत जो है वो सेटिंग हुई हुई थी हकीका के हवाले से। और ये हम पहुँच चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूफो के घर मेरी सारा सेलिब्रेशन का सारा वर्क हुआ हुआ था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा माशाल्लाह लॉन है बाहर। तो इजीली जो है वो यहाँ पर अरेंजमेंट्स हुई हुई थी। तो यहाँ पर बास्केट बहुत ही खूबसूरत जो है वो सजाई जा रही थी कि इस्माइल को यहाँ पर लिटाना है। और आपने ये बास्केट जो है वो, इसका बिस्तरा आपने देखा होगा जब इस्माइल पैदा हुआ था, तो इसके साथ बास्केट, बहुत ही खूबसूरत बास्केट है। ऑनलाइन पेज जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको इस तरह की बास्केट्स वगैरह ऑनलाइन चाहिए ऑर्डर पे, तो आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनी बनाई ये बास्केट मिल जाती है। ये सारा अरेंजमेंट, ये बहुत खूबसूरत डेकोर हुआ हुआ था माशाल्लाह। सब गेस्ट जो हैं वो पहुंच चुके थे और अब लगने लगा था जी खाना। हम ओवरऑल पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, क्योंकि सब सुबह ही निकले थे और शाम में पहुंचे थे। शाम में पहुंचने के बाद तैयार हुए और सीधा यहाँ पर फूफो की तरफ आ गए। और यहाँ पर जी सैलड था, बिरयानी थी, चिकन के कबाब थे और मटन बना हुआ था, मटन का सालन। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे में जी आइसक्रीम थी, चाय थी, कुल्फ़ा था। और यहाँ पर जी केक भी जो है वो बन के आ चुका था। सब ने खाना भी खा लिया और अब केक कट करने की बारी आ गई थी। तो यहाँ पर जी केक रखा गया, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर बच्चा बना हुआ था। तो ऊपर उल्टा होके बच्चा लेटा हुआ था और बड़ा प्यारा केक जो है वो इन्होंने बनाया हुआ था। नज़दीक से ये बहुत क्लोज़ जो है वो बहुत खूबसूरत जो है वो केक था। सबको आवाज़ें दे रहे थे, सबको बुला रहे थे कि आज वो अब केक काटते हैं। सब जो है वो आ चुके थे और इस्माइल के बाबा को भी बुलाया उन्होंने। ये सारे उनके बाबा ही जला रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं इनको। और मिलके जो है वो दोनों ने केक कट। फंक्शन जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा और अच्छे तरीके से सारे मामलात जो है वो हो चुके थे। अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, जहाँ पर हमारा स्टे था। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।